अली ज़फ़र साहब, ये जो आर्टिकल 232 है, इसकी जो ज़ेली शिक है 8, ज़ेली शिक 8 कहती है कि शिक 7 में शामिल किसी अमर के बावजूद अगर कौमी असम्बली इस वक्त टूट चुकी हो जब हंगामी हालत का कोई ऐलान जारी किया जाए तो वो ऐलान 4 माह की मुद्दत के लिए बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा, लेकिन अगर असम्बली का आम इंतखाब मुज़क्कुरा मुद्दत के अख्ताम से पहले मुनक़्क़द ना हो तो वो इस मुद्दत के अख्ताम पर साक़ितुल अमल हो जाएगा, तावक्त है कि इसे सेनेट की करारदाद के ज़रिए पहले ही मंजूर ना किया जा सका हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कौमी असम्बली की करारदाद के ज़रिए या सेनेट की करारदाद के ज़रिए फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज हो सकती है? नहीं जी, वो भी बिल्कुल नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने कहा कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी का एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस यही है कि पहले तो हक़ाइक़ होने चाहिए, नंबर 2 उन हक़ाइक़ के ऊपर बाकायदा जो भी हुकूमत है वो उनको पेश करे प्रेसिडेंट को, उसके बाद वो पार्लियामेंट में पेश होगा अगर वो मंजूर भी हो जाए प्रेसिडेंट से। और एक और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान का भी हक़ है, अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि ये एमरजेंसी वाली जो प्रोविज़न है ये मेलिफाइड है, ये बदनीयती पे बेस्ड है, ये सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है एमरजेंसी कि वो अपनी एक मुद्दत थोड़ी सी एक्सटेंड करें या इलेक्शंस को डिले करें, तो वो भी अदालत के सामने मामला आ सकता है और अदालत उस पर ये पूछेगी और पूछती है। और यही कानून है, यही आइन है कि आप बताएं कि कहाँ किन हक़ाइक़ पे, किन डॉक्यूमेंट्स पे, किन चीज़ों पे आपने ये बेस किया, और अगर वो उसका बेसिस ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट भी उसको सेट असाइड करता है। तो बड़ी स्टेप्स हैं और बड़े उसमें कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई होना है। ये इतना आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं कि जी एमरजेंसी लग सक जाती है या लग सकती है और हम इसको, ये मैं इसलिए बार बार आपसे बार बार करारदाद की बात इसलिए करता हूँ कि कौमी असम्बली में जो एक बहुत ही नन्ही मुन्नी सी टाइनी अपोजिशन है, मैं असली अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, राजा रियाज वाली अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, वो जो एक टाइनी अपोजिशन है, 2 या 3 लोग हैं उसमें, तो वो जो अपोजिशन है उसके कुछ मेंबरान जो हैं उन्होंने हमें ये बताया है पब्लिकली, हमारे शो में ये बताया है कि जी उन्होंने ये सुना है हुकूमती बेंचों पे कि एक करारदाद जो है वो पेश की जाएगी कौमी असम्बली में अगस्त के महीने में, यानी कि अब जून आ गया, जुलाई अगस्त 2 महीने के बाद एक करारदाद पेश की जाएगी कि और उस करारदाद के ज़रिए जी वो जो असम्बली की मुद्दत में इजाफे का मंसूबा है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ज़रा आप उनके अल्फाज उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब जमात इस्लामी के और सायरा बानो साहिबा हैं GDA की MNA, वो क्या कह रही हैं? ये जो सेटअप आया है ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 2 या 3 माह के लिए नहीं आया, ये लंबा चलेगा। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तकरीबन 6-7 महीने तक पंजाब के निगरान वज़ीर आला रहेंगे। हम सुन रहे हैं, हमें पता लगता है असम्बली में बातें हो रही हैं और ये भी है कि कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में करारदाद आएगा और उसके ज़रिए से कौमी असम्बली को मज़ीद तवसीह दी जाएगी 6 माह के लिए, ये भी हम सुन रहे हैं। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब, एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप तो प्योर एक आइनी ओपिनियन दे रहे हैं, आइन पाकिस्तान को सामने रख के एक लीगल ओपिनियन दे रहे हैं, और यकीनन मैं भी जब आइन को देखता हूं तो मुझे आपकी ओपिनियन बिल्कुल ठीक नज़र आती है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह आप लोगों ने अपनी पार्टी को मशवरा दिया कि जी अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाए तो जी कोई हुकूमत के पास तरीका नहीं है, हुकूमत ने तो हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है क्योंकि ये आइनी रिक्वायरमेंट है। तो ये आप तो हर बात आइन को सामने रख के कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे MNA साहिबान हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, इनको अप्रोच भी किया गया है और इनको मनाने की कोशिश भी की गई है कि भाई आप अगर असम्बली की मुद्दत में 6 महीने के इजाफे के हक़ में वोट दे दें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक साहब ने बताया कि डेवलपमेंट स्कीम्स का भी उनको कहा गया। तो ये जो लोग ये मंसूबा बना के बैठे हैं कि जी अगस्त में एक करारदाद पेश करके असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर देंगे, कोई ना कोई तो उन्होंने रास्ता निकाला होगा आइन से, वो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? ये देखें, कोई रास्ता नहीं आइन में और ना उन्होंने निकाला है, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश है। और मेरा ख्याल है आपने देखा होगा पास्ट में भी, माजी में भी, कि जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, चूँकि कोई अपोजिशन ही नहीं है असम्बली में, तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास कर देते हैं जिसका कानून या आइन से कोई ताल्लुक ना हो। तो अगर वो ऐसी रेजोल्यूशन पास करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो बैठे हैं, वो कह सकते हैं जी हम 10 साल तक नहीं चाहते,
हमें लगता है कि पाकिस्तान को दुरुस्त करना है और दुरुस्त करने के लिए हमें 10 साल हम ही बैठेंगे, तो वो बैठ जाएं, वो तो पास कर सकते हैं। लेकिन क्या अली ज़फ़र साहब, ये आप इतनी सीरियस अंदाज में क्यों पाकिस्तानी कौम के असाब पे बम बरसा रहे हैं कि जी 10 साल तक नहीं जाएंगे ये? अगर मकसद आप अगर कोई रेजोल्यूशन पास करनी है तो मैं आपको बड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस मिसाल में वो अगर बैठ के ये कह दें तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि आइन के तहत वो 10 साल अपनी मुदत पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो एक उनकी ख्वाहिश है, लेकिन वो चूँकि आइन ऐसी इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो ख्वाहिश तक ही रहनी चाहिए। अगर जब तक, तो मुझे यकीन है हामिद मीर साहब कि जब तक तो हमारी अदालतें हैं और जब तक तो हम आइन में आप जैसे लोग यकीन रखते हैं, तो ऐसी रेजोल्यूशन जो आइन के बाहर होगी उस पर कोई अमल दरामद नहीं करेगा। लेकिन एक तरह से परेशानी तो है, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है वो तो क्लियर है कि पंजाब और KPK में 90 दिन से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। आइन बड़ा वाज़े तौर पे कुछ कहता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और हम फिर भी सारे बैठ के तो अपने अपने काम कर रहे हैं। ये एक परेशान कुन बात है और मेरा ख़्याल है इस पे हमें सबको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, स्पेशली जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है, कि क्या ये हमें मंजूर है कि एक आइन की एक पूरी की पूरी शिक जो है, जो सबसे अहम शिक है, जो कोर है जमहूरियत का, जो कि जिसके बगैर आइन चल ही नहीं सकता, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और हम फिर भी कहते हैं हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। ये बताएं कि ये नए इंतखाबात का ऐलान, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है? ये एक्चुअली ज़िम्मेदारी किसकी है जिसको ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है? जी देखें, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है नेशनल असम्बली की, ये तो अब वाज़े हो गया है, अदालत ने फ़ैसला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये प्रेसिडेंट ने करनी है। सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत ये प्रेसिडेंट करते हैं और जब प्रेसिडेंट तारीख अनाउंस कर दें, जो कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन नेशनल असम्बली अगर नॉर्मल केस में डिज़ोल्व हो तो 60 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जो प्रेसिडेंट डेट अनाउंस करेंगे 60 दिन की इलेक्शन की, तो उसके बाद शेड्यूल जो है, यानी कि उस डेट के अंदर अंदर नॉमिनेशन पेपर कब आने हैं, स्क्रूटनी कब होनी है और उसके बाकी जो सारे कंडीशंस होती हैं इलेक्शन डेट तक की, इलेक्शन शेड्यूल वो इलेक्शन कमीशन ने दिया। अली ज़फ़र साहब, लेकिन हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू में कहा हाँ जी ठीक है हम इलेक्शन करवा देंगे, फिर वो भी भाग गए, फिर हुकूमत भी भाग गई। तो ना तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद हुआ, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया उस पर अमल दरामद हुआ। तो इसलिए मैं बार बार आपसे ये सवाल जो है ये रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तो हुकूमत के ज़हन में एक ऐसी कोई मंसूबा है जो आपको और मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कोई गैर आईनी मंसूबा हो। जी, मंसूबा ज़रूर होगा, इसलिए होगा मंसूबा क्योंकि उनको शायद नज़र आ रहा हो कि अगर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो जो पोल्स हैं उसमें नज़र आता है कि शायद हुकूमत जो है इस वक्त या पूरी जमातें मिलके भी हुकूमत ना बना सकें और ये, लेकिन अली ज़फ़र साहब बनाए। अली ज़फ़र साहब, फैक्ट्स जो हैं, लेटेस्ट फैक्ट्स जो हैं, उसको अगर हम सामने रख लें तो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में एक बाई इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे तो तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पे आई और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने थे। तो अब जो फैक्ट्स हैं वो तो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। ठीक है, आपकी बात हो सकता है, आई मीन वो तो कौम ही डिसाइड करेगी, लोग ही डिसाइड करेंगे। अभी तक तो लोगों के दिलों में क्या है और एक्चुअली क्या अल्टीमेट होता है उसका फ़ैसला तो इलेक्शन डेट भी होता है। ये खूबसूरती है इलेक्शंस की। लेकिन जो मंसूबा है वो आई थिंक हुकूमत के दिमाग में एक शक आ गया है शायद, और मेरी नज़र में वो दुरुस्त शक है कि वो हार जाएंगे और वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। तो, वरना क्या वजह है कि वो बात कर रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि इस कोलेशन गवर्नमेंट का जो एक कंपोनेंट है मुस्लिम लीग नून, उसको शायद ये लगता है कि वो
इलेक्शन नहीं जीत सकते, और शायद इसलिए मुस्लिम लीग नून की एक कोशिश है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, ये हम कह सकते हैं। हो सकता है, हो सकता है, जिसकी भी है। जब भी आप कोशिश करेंगे कि इलेक्शन डिले करें तो इसका मतलब आपको खदशा है कि आप हार रहे हैं। और अगर आपको ये खदशा है और आप कोई मनसूबा बना रहे हैं तो मनसूबा आप लिख लीजिए कि वो गैर आइनी मनसूबा ही है, वो आइन के तहत कोई ऐसी शिक नहीं। आइन ये सोच ही नहीं सकता कि इलेक्शन के बग़ैर या इलेक्शन को डिले किया जा सके किसी वजह से। आइन बड़ा वाज़ेह है टाइम लाइन्स पे। आइन ने तो ये भी कहा है कि आपने जिस दिन इलेक्शन कराना है उसके कितने दिन बाद आपने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना है, स्पीकर इलेक्ट करना है, आपने चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करने हैं। आइन ने तो बड़ी टाइम लाइन्स दी हुई हैं वाज़ेह तौर पे, क्योंकि आइन को पता है कि एक इलेक्शन के बाद हुकूमत बननी है और लोगों ने अपने जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके तहत अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, एक सवाल मेरा और रह गया। तो ये एक आइन की शिक है, मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं। मंसूबे बन सकते हैं लेकिन वो मंसूबे मेरी नज़र में गैर आइनी होंगे।